सत्य के साथ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सुर्खियों में रहता है। कहते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जब चलता है तो बड़े बड़े बाहुबलियों का महल ध्वस्त हो जाता है। ऐसे ही एक बाहुबली इलाहाबाद यानी संगम नगरी के अतीक अहमद पर भी चला बुलडोजर। आखिर उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज का ये बाहुबली सांसद रहा, विधायक रहा, ये माफिया डॉन अतीक अहमद है क्या, और क्या है इसके पीछे का इतिहास, ये इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बात करते हैं इलाहाबाद में उस दौर की जब दौर था 80 का और उस वक्त शहर बदल रहा था, बड़े बड़े सरकारी ठेके बंट रहे थे। इलाहाबाद के छात्र नेता और शहर के दबंग लोग दौलतमंद बनने की ओर आगे बढ़ रहे थे। और इसी दौर में चकिया के मोहल्ले में रहने वाला फिरोज तांगे वाले का बेटा अतीक भी सुनहरे सपने देखने लगा। दौलतमंद बनने की चाहत उसके दिल में परवान चढ़ने लगी। अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया। इसके बाद उसके सपने बड़े होने लगे। पिता हालांकि तांगा चलाते थे, लेकिन बेटे के सिर पर अमीर बनने का जुनून सवार हो गया था। 17 साल की छोटी सी उम्र में उस पर हत्या का आरोप भी इसीलिए लग गया। इसके बाद उसके गुनाहों का जैसे धंधा ही चल पड़ा। वो चकिया और आसपास के इलाकों में रंगदारी वसूलने लगा। लेकिन उस दौर में एक ऐसा शख्स भी था जिसे अतीक अहमद की दबंगई अखरने लगी। पुराने इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। लोग बताते हैं कि पुलिस भी उस दबंग के इलाके में जाने से डरती थी। लिहाजा अतीक अहमद इस बड़े नाम से भी बड़ा होना चाहता था, उस गैंग से भी बड़ा गैंग तैयार करना चाहता था, जिसमें उसे कामयाबी मिली क्योंकि उसे शह मिली उस वक्त कुछ बड़े रसूखदार लोगों की, व्हाइट कॉलर लोगों की, सियासतदानों की, या यूं कहे उस वक्त कुछ वर्दीधारियों की, जिन्हों की सह पर अतीक अहमद आगे बढ़ा और बढ़ता ही चला गया। उम्र और बदमाशी की दुनिया में अतीक चांद बाबा से काफी छोटा था, लेकिन पुलिस और उस दौर के नेताओं की ये शह थी जिसने उसे बड़ा बना दिया। स्थानीय पुलिस, नेता और बदमाशों के सी कॉकटेल के दम पर अतीक गुंडों का सरदार बन गया, गुनाहों का हमसाया बन गया। एक दौर था जब उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि कहते हैं कि अतीक अपने सामने वाले को इस तरह घूरता था कि सामने वाला खौफ में ही नजरें नीची कर ले। छोटे बड़े तमाम अनगिनत उसके अपराधों की लिस्ट इतनी लंबी थी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस माफिया की चर्चा हर गलियारे में होने लगी। अखबार रंगीन होने लगे और खून सड़कों पर बहने लगा। कब्जे होने लगे, जमीन का मामला हो, ठेकेदारी का मामला हो, हर जगह गाहे बगाहे सामने से या पीठ पीछे अतीक अहमद और उसके गुर्गों की ही चर्चा होने लगी। लेकिन कहते हैं गुनाहों की दुनिया में जाने के कुछ दिनों बाद ही अतीक ने अपना राजनीतिक गठजोड़ इतना मजबूत कर लिया था कि एक बार जब उसे पुलिस उठा ले गई और एक गुमनाम जगह पर ले जाकर उसे रखा, लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन आता है, घनघना जाता है लखनऊ में फोन, और लखनऊ से फोन पहुंचता है इलाहाबाद, और पुलिस आनन फानन में अतीक अहमद को छोड़ देती है। यह हनक थी उस वक्त युवा अतीक अहमद के राजनीतिक रसूख की। 90 के दशक में अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग शहर पश्चिम इलाहाबाद से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लोग चुनावी मैदान में अतीक का सामना नहीं कर पाते थे। होर्डिंग, बैनर और दीवारों पर कोई भी स्लोगन नहीं लिखा जा सकता था। उस इलाके में चुनाव प्रचार नहीं हो सकता था क्योंकि अतीक के गुर्गे विपक्षियों पर टूट पड़ते थे। यही वजह थी कि 1991-93 में लगातार वो निर्दलीय चुनाव जीता। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो चौथी बार विधायक बना। 99 में उसने अपना दल का हाथ थामा और 2004 में उसने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का टिकट पर फूलपुर से चुनाव लड़ा और जीत कर पहुंच गया दिल्ली की संसद में। इस तरह से सर्वोच्च सदन का वो सदस्य बन गया जिसे लोग कहते हैं माफिया डॉन अतीक अहमद।
सियासी रंजिश में सिटिंग विधायक की दिन दहाड़े हत्या से यूपी की थर्रा देने वाली अतीक अहमद के गैंग ने वो घटना की जिसे आज भी सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। दिन था 25 जनवरी 2005 जब राजूपाल के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और बीएसपी विधायक की सरेआम हत्या कर उसे बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया गया। राजू की हत्या के बाद 2005 में इलाहाबाद पश्चिम सीट पर उपचुनाव हुआ। ये सच है कि राजू की हत्या के बाद अतीक ने भले ही अपने भाई अशरफ को चुनाव जिता दिया, लेकिन इस हत्याकांड ने जैसे अतीक के राजनीतिक कैरियर को खत्म कर दिया, क्योंकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को उम्मीदवार बनाया और वो विधवा पूजा पाल अतीक से जीत गई, भारी पड़ गई उसके भाई अशरफ पर और पहुंच गई विधानसभा। 2007 में मायावती सरकार आई तो जैसे अतीक अहमद पर दुर्दिन सवार हो गया। समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया था, लेकिन मायावती ने मिशन अतीक शुरू किया और ऑपरेशन अतीक के तहत 120 लोगों की लिस्ट बनी। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित हुआ, उनके घर पर मुनादी की गई और उनके गुर्गों को एक एक कर जेल में ढकेल दिया गया। उनके करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। एक सांसद जो इनामी बदमाश था उसे फरार घोषित करते हुए पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन माफिया वाली छवि से कभी बाहर नहीं आ पाया। अतीक ने अपराधों और खौफ के दम पर सियासी बाहुबल हासिल कर लिया था, लेकिन राजनीति में आने के बाद जैसे उसका आपराधिक साम्राज्य और बढ़ गया, तभी तो उसके हौसले बुलंद हुए और उसके आपराधिक इतिहास में अकूत इजाफा हुआ। प्रयागराज में अतीक के दौर के लोग बताते हैं कि बाहुबली अतीक को 2 ही चीजों का जुनून था, हथियार और विदेशी गाड़ियां। कहते हैं उसके घर पर हर वक्त दर्जनों विदेशी लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहती थीं और उसे अपने काफिले में शामिल करने का जैसे जुनून था। 22 दिसंबर को अतीक लगभग 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा था। हमर पर सवार उसकी ये तस्वीरें आज भी उसके हनक की कहानी बताती हैं। फरवरी 2017 में उसे कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे जेल जाना पड़ा। अतीक अहमद के बाहुबल और खौफ का साम्राज्य जेल की सलाखों के पीछे कैद होकर अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है और आज यूपी में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का राजनीतिक सहारा अतीक के परिवार को मिला है, उसके बेटे और उसकी पत्नी को मिला है, जिसके बाद एक बार फिर 2022 चुनाव से पहले अतीक और सीएम योगी की लड़ाई खुलकर मैदान में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ